पैन करते हैं कैमरा, आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो सड़क जहां से युवराज मेहता की गाड़ी आ रही थी। सोलह 17 जनवरी की दरमियानी रात एक ऐसा हादसा होता है जिस हादसे के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे होगा। तो चलिए आपको युवराज मेहता के एक्सीडेंट का पूरा सीन एक बार समझाते हैं। पैन करते हैं कैमरा, आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो सड़क जहां से युवराज मेहता की गाड़ी आ रही थी। ये काली गाड़ी आप देख रहे हैं, इसको हम रेफरेंस लेकर चलते हैं। ये गाड़ी आई, युवराज को उधर ही मुड़ना था जिधर ये गाड़ी जा रही है, लेकिन वो गाड़ी यहाँ नहीं मोड़ते हैं युवराज, वो सीधे गाड़ी युवराज सीधे लेकर जाते हैं। यहाँ बैरिकेड है, लेकिन यहाँ पहले बैरिकेड नहीं हुआ करता था। ये बिल्कुल खुला एरिया है और वहाँ से सीधे ले जाके अंदर नदी में, नदी नहीं है दरअसल, वो पूरा नाला है और उसके अंदर चली जाती है गाड़ी। कैसे हुआ होगा ये हादसा? रात के 12 बज रहे थे, हैवी फॉग था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हो सकता है गाड़ी स्पीड में हो, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, लेकिन दिखता तो होगा, रोशनी तो होगी। इसका भी जवाब आपको दे रहे हैं। ऊपर देखिए, यहाँ पर सड़क के किनारे स्ट्रीट लैंप है। ये लैंप बंद रहता है, ये जलता नहीं है। यहाँ से वहाँ तक जितने लैंप आपको दिख रहे हैं स्ट्रीट लैंप, वो सारे के सारे ज़्यादातर बंद रहते हैं। यहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। अब आप सोचिए, एक तो फॉग, दूसरा स्ट्रीट लैंप का ना जलना, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाना। क्या उस केस में कोई अपनी गाड़ी या अपने आप को बचा लेगा? बिल्कुल उसी तरीके से युवराज के साथ हुआ। बावजूद इसके युवराज बच जाता, लेकिन उसको बचाने की किसी ने ज़हमत नहीं उठाई। कहा कि जहाँ पर युवराज की गाड़ी गिरी है, जहाँ पर युवराज चिल्ला रहा है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सरिया है। ये सड़क पूरी खुली हुई थी। युवराज को जाना उस तरफ था। एक बार पैन करके मैं दिखाती हूँ। युवराज का घर जो है वो उस तरफ था, उधर जाना था, लेकिन युवराज अपनी गाड़ी लेकर इस तरफ आया। कहा जा रहा है फॉग बहुत ज़्यादा था, गाड़ी कंट्रोल खो चुकी थी। हो सकता है रेस बहुत ज़्यादा हो, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी गाड़ी की, तो जो गाड़ी है वो ऐसे यहाँ पर सीधी आई। ये बैरिकेड पहले नहीं था, रास्ता बिल्कुल क्लियर था, और उसके बाद वो गाड़ी कहाँ गई वो मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। आप मेरे पीछे पीछे देखते रहिए। इस बैरिकेड को हम पार करते हैं और सीधे उसी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी स्पीड में इधर से आई, आते आते यहाँ पर आप वो स्पेस देख सकते हैं। गाड़ी जो थी यहाँ आते आते यहाँ गिर सकती थी, लेकिन गाड़ी यहाँ नहीं गिरी, गाड़ी सीधी उधर चली गई, सीधे उसी नाले में। हालांकि ये नाला नहीं है, ये वो बेसमेंट का एरिया है जो मॉल बना रही थी, और मॉल का जो बिल्डर हैं वो वहाँ पर मॉल बना रहे हैं। वो एक बेसमेंट है, 40 फीट गड्ढा उस बेसमेंट का। गाड़ी सीधे वहाँ पे चढ़ गई, अंदर घुस गई। अब आप सोचो कितना लंबा डिस्टेंस है ये। और इसके साथ ये भी देखिए कि यहाँ पर एक दीवार है जो टूटी हुई दीवार है। ये देखिए, ये दीवार इस गाड़ी से नहीं टूटी थी। दरअसल 31 दिसंबर को एक ट्रक भी इसी तरीके से वहाँ अंदर चला गया था और तब ये दीवार टूटी थी। बाद में ट्रक को भी रेस्क्यू कर लिया गया। ट्रक में बहुत सारा सरिया भरा हुआ था। अब इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब युवराज अपनी गाड़ी से सीधी उसी सड़क से आ रहा था, ये पूरी जो सड़क थी वो खुली हुई थी, कोई बैरिकेड नहीं था, रात, अंधेरा, फॉग बहुत ज़्यादा था, शायद युवराज को कुछ दिखा नहीं होगा। वो सीधा यहाँ पर आता है और उस स्पॉट को मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये टूटी हुई दीवार है। यहाँ से उसकी गाड़ी क्रॉस करती है और सीधे वहाँ पानी में घुस जाती है। अब आप सोचिए कि गाड़ी अगर स्पीड में नहीं होती तो शायद वो गाड़ी यहाँ पे अटकी हुई होती। ये बीच का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, छोटा सा नाला ये जो देख रहे हैं, शायद वो गाड़ी यहाँ पे अटकी हुई होती अगर वो स्पीड में नहीं होती। इसका मतलब है गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया था, रेस बहुत ज़्यादा थी गाड़ी की, इसलिए गाड़ी सीधा वहाँ से एकदम उस तरफ चली गई। फ़िलहाल और भी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। ये जो बैरिकेड किया गया, ये बैरिकेड किया गया हादसे के बाद। एक बार फिर से मैं आपको वो बैरिकेड दिखाती हूँ। ये बैरिकेड हादसे से पहले नहीं था, ये काफ़ी दिनों से वहाँ पर पानी जमा हो रहा था।
जो अथॉरिटी थी, ये नोएडा अथॉरिटी के अंदर आता है सब कुछ। आप देखिए यहाँ पर जो बोर्ड लगा है, नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने यहाँ पर अब जाकर बोर्ड लगाया है। अब आप सोचिए कि अगर ये बोर्ड पहले लगा हुआ होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये पूरा खुला हुआ एरिया था, अब जाके इसे बंद किया गया है। और ये सारा का सारा जो इनिशिएटिव है ये हादसे के बाद लिया गया है। हादसे से पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जो भी पानी है सब यहीं जमा होता है। और यहाँ पर अब से 10-15 दिन पहले एक ट्रक भी गिरा था। यहाँ पर पुलिस आई थी, कंप्लेंट भी हुई थी, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब ये जो हादसा हुआ, इसमें अभी तक लड़का निकाल तो लिया है, पर गाड़ी अभी तक नहीं निकाली गई है। गाड़ी इसके अंदर ही है अभी तक। तो क्यों है अभी यहाँ का जो प्रशासन गाड़ी क्यों नहीं निकाला है? क्या पता गाड़ी के अंदर कुछ और भी हो सकता है। तो गाड़ी अभी तक 3 से 4 दिन हो गए, गाड़ी तक की नहीं निकाली गई है। अच्छा, जब ट्रक गिरा था तो कैसे निकाला गया था? आप लोगों ने देखा या? हमने देखा था, पर वो जब ट्रक बिल्कुल आधा रोड पे था और आधा अंदर था, तो जब यहाँ से हाँ ड्राइवर वाला हिस्सा नीचे था और वो मतलब हिस्सा बाहर था, तो उसको यहाँ से वो गिर गया था नीचे। फिर किसी ने निकाला उसको, हाँ क्रेन के द्वारा, हाँ यहीं पे लटका हुआ था। तो फिर भी पुलिस आई, पुलिस को यहाँ पर सूचना देनी चाहिए। यहाँ पर ये बैगरेट मतलब ये लगाने चाहिए थे, स्टॉपर, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर। फिर यहाँ पर मट्टी डाली गई, मट्टी भी हटा ली गई फिर दोबारा से। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर मैम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रक गिरी थी 31 तारीख को, ये ट्रक आधी यहीं पे लटकी हुई थी। सौभाग्य था कि वो ट्रक का ड्राइवर भी बच गया, ट्रक भी निकाल दिया गया। लेकिन इतना सौभाग्यशाली युवराज नहीं था। वो सीधा यहाँ से जाता है और वो सीधा पानी के अंदर घुस जाता है। ये जो आप टूटा हुआ एरिया देख रहे हैं, ये युवराज की गाड़ी से नहीं टूटा। ये ट्रक जब 31 तारीख को यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ट्रक का, तब टूटा था। लेकिन यहाँ पर जो युवराज थे उनकी गाड़ी सीधे पानी में घुस जाती है। अगर युवराज की गाड़ी यहाँ पर भी फंसती तो शायद युवराज को बचाया जा सकता था, युवराज को वहाँ भी बचाया जा सकता था। लेकिन जब टीम्स यहाँ पहुँची तो उनमें से किसी ने भी पानी में घुसने की और ढूंढने की जहमत नहीं उठाई। कुछ लोग हैं यहाँ से, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे एक बात बताइए, क्या प्रशासन के लिए इतना मुश्किल था वहाँ पानी से किसी को बाहर निकालना? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। चाहते तो वो निकाल सकते थे उस टाइम पर। जैसे कि बताया गया था, भैया ने बताया था कि पुलिस वाले भी थे उस समय यहाँ पे, मतलब पे आपका क्या नाम है, एनडीआरएफ वाले भी थे, तो वो चाहते तो बचा सकते थे। इतना भी कोई मतलब वो नहीं था। यहाँ पे जो बातचीत की मैंने लोगों से, उनका कहना है कि ये जो पानी में जब युवराज की कार ग्रैंड विटारा, युवराज उसी ग्रैंड विटारा पर, ये इसी पानी के बीच में खड़े थे, ग्रैंड विटारा के छत पे बैठे हुए थे। उन्हें बचाने इसलिए नहीं जाया जा रहा था, या फिर जो पुलिस की टीमें थी या कुछ लोग थे उन्होंने ये कहकर बचाने की कोशिश नहीं की, चूँकि ये जो पूरा पानी भरा हुआ है इसके नीचे बेसमेंट है। ये पूरा बेसमेंट है, दरअसल ये कोई नाला नहीं है, बेसमेंट पूरा पानी से भर गया है। बारिश के पानी से, रिसाव से, इन सब चीज़ों से ये पूरा बेसमेंट भर गया है। तो बेसमेंट जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन बेसमेंट था, इसमें सरिया खड़ा है, पिलर जो बनाया जाता है वो पूरा खड़ा है यहाँ पर। तो लोगों ने कहा, जो बचाने वाली जो टीम थी, ऐसे हादसे होते हैं हम वहाँ बचाने नहीं जा सकते हैं, मतलब अपनी जान को आफत में नहीं डालेंगे। रेस्क्यू टीम का ये कहना था कि हम अपनी जान को आफत में नहीं डालेंगे और हम किसी को नहीं बचा सकते हैं। और वहीं पर घंटों युवराज चिल्लाता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बात बताइए, बैरिकेडिंग नहीं थी, आप लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं? आप यहीं के हैं? हाँ, टाटा में ही रहता हूँ मैं। तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं सोसाइटी वालों ने कि यहाँ पर बैरिकेड होना चाहिए? 1-1.5 साल हो गया कहते कहते, बहुत टाइम हो गया। अथॉरिटी सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं सुना जाता। क्या कहती है अथॉरिटी? क्या कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। अथॉरिटी का कोई रिस्पॉन्ड होता तो ये सब हादसा भी 15 दिन पहले एक ट्रक गिर गया, अभी एक कल ये परसों ये हादसा हुआ है। इट्स वेरी गुड, लेकिन सबकी प्रेजेंस में एक आदमी जान दे रहा है, ऐसी क्या मजबूरी थी पुलिस वालों की या लोकल बॉडीज़ की जो उसकी जान नहीं बचा पाए? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।